अनिल गोसाई जी पार्षद, आदरणीय भाई संजय छाबड़ा जी पार्षद, हमारे आदरणीय पंडित जी और हमारे अजीत भाई बॉबी पार्षद, भाई नरेश जी जो संचालन कर रहे थे, और मेरे बहुत ही नजदीक भाई श्याम जी और उपस्थित सभी यहाँ पर नौजवान साथियों, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका जो यहाँ आने पर फूल मालाओं से, इज्जत की पगड़ी से आपने मेरी हौसला अफजाई की है। आज हमारा पलवल बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। जिस पलवल को मैंने जिला बनाया था 2008 में, उस पलवल को मैं गुड़गांवा और नोएडा जैसा शहर बनाना चाहता था, लेकिन 2009 में चुनाव हारने की वजह से मेरे हाथों से वो सुनहरी मौका निकल गया। बीजेपी की सरकार केंद्र में और हरियाणा में पिछले 10 साल रही। अगर बीजेपी की पलवल को गुड़गांवा की तर्ज पर विकसित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पलवल को गुड़गांवा ना बनाकर पलवल को गांव बना दिया है। चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं, न सीवर चल रहे हैं। जरा सी बारिश आती है, पलवल की हर गली में पानी खड़ा हो जाता है, सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, और सीवर देखने वाला अब कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। पलवल में कहीं से गुजरो वहां जाम लगे रहते हैं। और जो पलवल को जिला बना करके आज यहां हर तरह की सुविधाएं होनी चाहिए थी। सफाई कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए था, नगर परिषद का एरिया बड़ा है, लेकिन केवल 1 करोड़ रुपए माहवार नगर परिषद से सफाई का ठेका जाता है। 1 करोड़ पता नहीं कहां जाता है। गंदगी के ढेर हर मोहल्ले में नजर आते हैं। भाई बॉबी आपके पार्षद हैं। बॉबी और आपके लोगों को सजा देने के लिए जानबूझ के नगर परिषद ने आपके साथ पिछले कई महीनों से बेहूदगी की है, बदतमीजी की है। तो मैं आपको यकीन दे, और 8 तारीख के बाद आपके वार्ड का और हमारे पलवल शहर का जो हमारा विकास होना है, उसे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। और हम पलवल को गुड़गांवा की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पलवल में अस्पताल बनाया। पलवल का अस्पताल मैंने फरीदाबाद के बादशाह खान से भी बड़ा बनाया था। मैंने वहां नर्स कॉलेज भी खुलवाया था। आज ना वहां नर्स कॉलेज है, ना अस्पताल में डॉक्टर है, ना दवाई है। बहुत बुरी हालत अस्पताल में दिखाई देती है। और जो हमने रेलों के पुल बनाए, बीजेपी की सरकार ने हमारे पत्थर लगे हुए पुलों को 10-10 साल तक काम वहां पर रोके रखे। लोगों को तकलीफ होती रही। इसी तरीके से सारे पलवल में जाम लगते हैं। पलवल एक मायूस शहर बनकर के रह गया है। हर आदमी के चेहरे पर मायूसी झलकती है। हर आदमी घर से निकलता है तो उसे डर लगता है कि पता नहीं कौन से जाम में मैं फंस करके खड़ा हो जाऊंगा, कौन सी गली की गंदगी मुझे आगे जाने से रोकेगी। न रोजगार है, न कोई काम है। सरकारी दफ्तरों में प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है। जो हमारे बच्चे फौज में भर्ती हो जाया करते थे, बीजेपी की सरकार ने फौज की भर्ती को भी बंद कर दिया। और हरियाणा में कौशल रोजगार नाम का जो इन्होंने एक नकली सा जो महकमा चलाया, वो एक ठेकेदार की नौकरी है, हरियाणा सरकार की नौकरी नहीं है। तो हम इस कौशल रोजगार को बंद करेंगे, लेकिन जो कौशल रोजगार में बच्चे लगे हैं, उनके भविष्य को हम खराब नहीं करेंगे, उनके भविष्य को हम ठीक करेंगे। जो 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में खाली पड़ी हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 लाख सरकारी नौकरियों को हम भरने का काम करेंगे। और जो हमारे इलाके में, आपके वार्ड में हमारे जो जवान बच्चे बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं, अब की दफा जहां हम पलवल में विकास की गति को तेज करेंगे, वही हम बच्चों को सरकार का रोजगार देने का भी मैं आपसे वादा करता हूं कि हरियाणा में पूरी ताकत के साथ अपने बच्चों को सरकारी रोजगार देने का हम
काम करेंगे। और जो महंगाई से लड़ने का हमारा जो संकल्प है वो है कि हम बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये माहवार करने जा रहे हैं। आज इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, घरों में जीवन का यापन करना मुश्किल हो रहा है, तो हम 2 काम करेंगे। एक तो पेंशन वार्ड में ही बनाएंगे और वहीं बंटवाएंगे। आपको ये सरकारी दफ्तरों में ऑनलाइन की जरूरत की नहीं पड़ेगी। जो 42 साल का अपनी बड़ी संतान का सर्टिफिकेट मांगते हैं, इस शर्त को भी हटाएंगे। और जब अगर हमारे घर में माँ बाप बैठे हुए हैं, 12,000 रुपये महीना जब पेंशन आएगी तो कुछ तो हम महंगाई से लड़ने की हिम्मत करेंगे। और इसी तरीके से जो बिजली के बिल हैं, मैं 25 साल आपका एमएलए रहा, बताइए मेरे एमएलए होते हुए गरीबों के घर में कभी बिजली के छापे मारने वाले आए हों? आज बीजेपी के राज में कारखानों में जो चोरी हो रही है वहां कोई अधिकारी नहीं जाता। गरीब के घर में अगर किसी बच्चे ने बल्ब भी लगा दिया तो मुकदमे दर्ज करते हैं, लाखों हजारों रुपए के जुर्माने लगाते हैं और छापेमारी करते हैं। तो हमने छापेमारी का भी इंतजाम किया है। हम हर घर में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आपको न छापे की दर की जरूरत रहेगी और महंगाई से आपको राहत मिलेगी। गरीबों के घर में 300 यूनिट बिजली फूकती ही नहीं, तो आपको बिजली मुफ्त मिलेगी और 24 घंटे मिलेगी। ये नहीं कि अगर हम मुफ्त देंगे तो बिजली में कटौती करेंगे, 24 घंटे आपको बिजली देंगे। जो हमारी बहन बेटियां हैं, इनको गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, चाहे महीने में 5 दफा लो। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। और इसी तरीके से जो गरीब आदमी बीमार हैं, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो वहां लाखों रुपए मांगते हैं। तो हमारी सरकार का ये भी फैसला होगा कि हम हर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 25 लाख रुपया हरियाणा सरकार बीमारी का तय करेगी। आपको 25 लाख से कम कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बीपीएल के कार्डों के लिए भी हम नया कानून बना रहे हैं, क्योंकि बीपीएल की जो शर्तें हैं वो हरियाणा की गरीब आदमी पूरा नहीं करते। तो हम ये नया कानून बनाएंगे और बीपीएल के कार्ड जो हमारे पार्षद हैं और जो हमारे गरीब भाई हैं, विधवा हमारी बहन बेटियां हैं, कोई अपंग है हमारे बुजुर्ग या भाई, या कोई बेसहारा परिवार है, उनके बीपीएलओ को हम अधिकारियों की मेहरबानी पे नहीं छोड़ेंगे। जो लोगों को तंग करते रहते हैं, ऑनलाइन मांगते हैं, ऑनलाइन में पता लगता है जिनको जरूरत नहीं उनके बीपीएल कार्ड बन जाते हैं, जिनको जरूरत है उनके नाम कट जाते हैं। तो हम ये गोरख धंधा बंद करेंगे। बीपीएल का कार्ड वार्ड के मेंबर के साथ बैठ करके अधिकारियों को बुला करके यही बनाना शुरू करेंगे। और हमारा ये भी फैसला है, जो अनाज बीजेपी की सरकार 5 किलो दे रही है, हम बीपीएल के कार्ड बना करके और दूसरे कार्ड बना करके अनाज भी 10 किलो देने का काम करेंगे, जिससे गरीबों के ऊपर किसी तरह का कोई भार न पड़े। तो जब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, पलवल के अंदर गुड़गांव की तर्ज पर विकास होगा, कहीं स्टेडियम बनेंगे, कहीं पार्क बनेंगे, कहीं जो पॉलिटेक्निक बनेंगे, कहीं लड़कियों के कॉलेज बनेंगे, कहीं यूनिवर्सिटी बनेंगी। सारी दुनिया के लोग जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद जाते हैं, वही लोग जब पलवल आकर के अपना पैसा लगाएंगे तो इतना काम होगा कि हमारे बच्चे और हमारी लड़कियों को फरीदाबाद और गुड़गांव नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपका भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर हो। अगर आपने 15 दिन आप मेहनत करो, 15 दिन की ये लड़ाई है। बीजेपी के लोग शराब बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग पैसे देकर के लोगों के ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि 15 दिन लोगों को शराब और पैसे में इनका ईमान खराब कर दो और 5 साल फिर इनको दुख में रहने दो, इनको कोई बचाएगा नहीं। तो आपने 15 दिन लड़ाई लड़नी है, 15 दिन ये लड़ाई आप लड़ो। 5 साल आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा और 5 साल की लड़ाई वो लड़के दिखाऊंगा कि सरकारी रोजगार, इलाके की तरक्की और पलवल का नाम अगर पूरी दुनिया में नजर न आए, अगर पलवल पूरे भारत के नक्शे पर अगर आपको आगे बढ़ता नजर न आए,
तो मेरा हाथ पकड़ के कहना भैया आप हमारे बीच में आकर के क्या कह के गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इज्जत की पगड़ी से, फूल मालाओं से, और हमारी बहन बेटियां भी बैठी हैं, नौजवान बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं, आप सब आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगा करके मुझे 6ठी दफा हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करें और फिर हम मिलकर के अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।